विश्व वंदनीय देवादिदेव खजर श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंदो शासक तीर्थराज समेत शिखर के इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको विदित है, पूज्य गुरुदेव की अद्भुत परिकल्पना के माध्यम से न जाने कितने लोगों का कल्याण होगा और आने वाले समय में भविष्य की पीढ़ियों के मार्गदर्शक के रूप में होगा गुणायतन। मैं निवेदन कर रहा हूं, जो लोग घर बैठे देख रहे हैं, यदि आज तक आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाइए, स्वयं जुड़िए, लोगों को जोड़िए। जो लोग उपस्थित हैं स्वयं जुड़ करके इस अनूठे कार्य में एक स्वर्णिम इतिहास में अपना दान योगदान दें। आइए आप सीधे सीधे विलंब न करते हुए जिन लोगों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है उनके नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। आपकी करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन होना चाहिए। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य के रूप में इंदौर से प्रकाश चंद जैन, श्रीमती विमला जैन, लखनऊ से श्रीमती शोभा जैन पांड्या, चीफ ई श्री वीरेंद्र कुमार जैन पीडब्ल्यूडी, और दिल्ली से श्री प्रिया जैन, वैभव जैन, श्रीमती सुनीता जैन सपरिवार जोरदार करतल ध्वनि से निर्माण निधि सदस्यों का अभिनंदन कीजिए। दूसरा निर्माण सारथी सदस्य अशोकनगर से सिंघई मोती चंद जैन, श्री राजेश जी, संदीप जी, मनन जी जैन समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए ये परिवार हमारे बीच उपस्थित आ जाए। सिंघई मोती चंद जी, राजेश, संदीप जी, मनन जी, और इनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं प्रकाश चंद जी सेठी साहब, वो सम्मान करेंगे। प्रकाश चंद जी सेठी साहब आइए इसी कड़ी में आइए पहुंचे लोगों के समक्ष, वहीं से सम्मान करेंगे। सूत्रधार के रूप में जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है, अगर से निर्माण निधि से सूत्रधार बने हैं चौधरी लक्ष्मी चंद जैन, श्रीमती कमला चौधरी, श्री अनिल चौधरी, श्रीमती ज्योति चौधरी, यश चौधरी समस्त परिवार। आइए ये परिवार भी हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी आ जाएंगे और सम्मान को प्राप्त करेंगे। इनके सम्मान के लिए असित जी बेनाड़ा कोलकाता से हैं, वो आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करेंगे। आइए शीघ्रता से आए, चार लोग ही आए ताकि असित अर्चना जी बेनाड़ा कोलकाता से हैं, वो सम्मान करेंगे चौधरी लक्ष्मी चंद जी का, श्रीमती कमला चौधरी जी। आइए पहले हमारे बीच में सिंघई मोती चंद जी, राजेश, संदीप, मनन जी हैं, इनका सम्मान हो रहा है। उसके बाद खड़े रहेंगे चौधरी लक्ष्मी चंद जी, कमला चौधरी, अनिल चौधरी, श्रीमती ज्योति चौधरी, यश चौधरी सागर से, उनका सम्मान असित अर्चना जी बेनाड़ा करेंगे। आइए शीघ्रता से करिए, ओम शीघ्रता से सम्मान करें ताकि विलंब ना हो और शंका समाधान से जुड़ सके। और इसी कड़ी में जो ऑनलाइन सूत्रधार स्तंभ के रूप में जुड़े हैं उनका मैं नाम ले रहा हूं, फिर प्रत्यक्ष वालों का नाम लूंगा। बेलगाम से स्तंभ के रूप में श्रीमती तेजामती, अनिल कुमार, इंचल, सविता, सुधीर, माधुरी, विद्यासागर जी, आरती जी, हर्षवर्धन, अदिति, गौतम जी जैन समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए बेनाड़ा जी, असित बेनाड़ा, अर्चना जी बेनाड़ा, वो सम्मान करें। लक्ष्मी चंद जी, श्रीमती कमला चौधरी जी का सम्मान हो रहा है। आइए इसी कड़ी में जिन्होंने सूत्रधार के रूप में अपने आप को जोड़ा है, होशंगाबाद से डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती साधना जैन, गौरव जैन, शैली जैन, मनोज जैन जी सब परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। ये परिवार भी हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, आए और इनके सम्मान कर लेने के लिए बुला रहा हूं शैलेंद्र जी, प्रशासक गुणायतन, मुख्य प्रशासक, वो आए, आ जाइए। पचमढ़ी होशंगाबाद से हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, और वहां पर एक जिनालय बनाने का भी सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए इस परिवार के लिए। डॉक्टर प्रदीप कुमार, साधना, गौरव, शैली, मनोज जी, इनका सम्मान हो रहा है। इसी कड़ी में जिन्होंने आज संस्थापक सदस्य के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है, मैं उनके नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं, आपकी करतल ध्वनि बजे। हैदराबाद से श्री रमेश जी काला, श्रीमती गुणमाला काला, अभिषेक कुमार, आशीष जी काला समस्त काला परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और उनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं पीयूष जी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन कन्नौज से हमारे बीच में पीयूष जी आ जाएं, और वो रमेश काला जी, गुणमाला काला,
अभिषेक और आशीष जी काला समस्त परिवार का सम्मान करेंगे। आइए शीघ्रता से। इसी कड़ी में संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं डॉक्टर सचिंद्र मोदी, श्रीमती सविता मोदी, आशुतोष जी, अमिताभ जी, डॉक्टर आकाश जी, अंकुर जी, आराधना जी जैन तेंदुखेड़ा से। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और इनके सम्मान के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए हमारे बीच में है श्री रमेश जी काला परिवार है क्या? हाँ, रमेश जी काला, गुणमाला काला, अभिषेक आशीष जी, और इनका सम्मान पीयूष जी जैन कर रहे हैं। इस ओर करें थोड़ा सा। हाँ, जोरदार करतल ध्वनि अभिनंदन कीजिए। आइए डॉक्टर सचिन मोदी, सविता मोदी, आशुतोष जी, अमिताभ जी, डॉक्टर आकाश, अंकुर, आराधना जी तेंदुखेड़ा से, और इनके सम्मान के लिए क्या नाम है? आइए और इनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्री नेमी चंद जी, शमशाबाद गुणायतन ट्रस्टी, वो सम्मान करेंगे। प्राचार्य हैं। और साथ में सागर वाली बहन जी आ जाएं। हाँ, केसीएम परिवार सागर वाली बहन जी, उनका नाम भूल रहे हैं, आ जाएं शीघ्रता से। आइए। हाँ साहब, नेमीचंद जी सम्मान कर रहे हैं शमशाबाद से गुणायतन ट्रस्टी। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए। और स्तंभ के से ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने आज संबद्ध होकर के अपने आप का जोड़ा है, श्रीमती कृष्णाबाई जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय कन्हैया लाल जैन, ब्रह्मचारिणी उषा दीदी, श्री विनोद कुमार जैन, श्री दिनेश कुमार जैन, श्रीमती संध्या जैन, निष्कर्ष जैन, ताजपुर वाले समस्त परिवार सागर से। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए, ये परिवार भी हमारे बीच उपस्थित है और इनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्री प्रकाश चंद जी, रांची से हमारे बीच में है। हाँ साहब, आदरणीय प्रकाश चंद जी रांची से, वो सम्मान करेंगे। आइए मंच से अपना स्थान ग्रहण करें। लोगों से सीधे सीधे अपने स्थान पर रहें, इस ओर ना आए कैमरा के बीच में। आइए, सम्मान हो रहा है कृष्णाबाई, धर्मपत्नी स्वर्गीय कन्हैया लाल जी, उषा दीदी, ब्रह्मचारिणी, विनोद कुमार जी जैन समस्त परिवार का। हाँ साहब, करिए। प्रकाश चंद जी सम्मान करें। जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान कीजिए। बोल दो ना। ओम, कैमरा के सामने ना आए। चलिए, हो गया। इसी कड़ी में संस्थापक सदस्य के रूप में हैदराबाद से जुड़े हैं श्री विनोद कुमार आशा कासलीवाल, अलंकार जी, नमिता जी, तन्मय जी, अनायरा जी कासलीवाल, समस्त कासलीवाल परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए, ये परिवार भी हमारे बीच उपस्थित हैं। और विशेष बात, ये स्वयं ट्रस्टी हैं और इनकी पुत्री भी ट्रस्टी है। जोरदार करतल ध्वनि। हाँ साहब, और इनके सम्मान के लिए शैलेंद्र जी, प्रशासक गुणायतन, आइए। और साथ में कमल जी पाटौदी, आ जाइए। कमल जी पाटौदी साहब, वो भी सम्मान करेंगे। और अंतिम जो गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आज जुड़े हैं और अपने आप का गौरव बढ़ाया है गुणायतन से जुड़ करके, हैदराबाद से श्री सुभाष जी लोहाड़े, श्रीमती छाया लोहाड़े, कमलेश जी, प्रक्षाल जी, तन्मय जी लोहाड़े, पूजा, राहुल काला, प्रतिमा, अमित सेठी, पल्लवी, अंकित पाटनी, समस्त परिवार। सुपुत्र जयचंद जी लोहाड़े, जो विनोद जी काला साहब गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष है, उनके समधी साहब हैं। जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। आइए, सपरिवार निवेदन कर रहा हूं। और इनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं सिद्धार्थ जी, आ जाइए। सिद्धार्थ जी कासलीवाल, वो, और साथ में कमल जी आए और सम्मान करेंगे। एक बार पुनः सभी दानदाताओं के लिए आपकी तालियां बजाएं, करतल ध्वनि की गूंज होती रहे। और आइए, अब मैं सीधे सीधे शंका समाधान के सत्र से आपको जोड़ता हूं। और प्रथम प्रश्न के लिए लोहाड़े साहब, आप वहीं पर प्रश्न रखेंगे, पहला प्रश्न। और आगे के संचालन के लिए आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडरई। महाराज जी के चरणों में कोटिश वंदन। मेरी शंका है कि शांति मंत्र अभिषेक अनादिकाल से होता आ रहा है, अब इसमें इस मंत्र में भक्तांबर के रुद्धि मंत्र को क्यों जोड़े जा रहे हैं, इसका महत्व क्या है? अगर हम शांति मंत्र करते हैं तो हम भी इसका ये उच्चारण करें क्या, रिद्धि का? देखिए, शांति मंत्र में भक्तामर के रिद्धि मंत्रों को क्यों जोड़ा जा रहा है? पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि भगवान भक्तामर के रिद्धि मंत्रों में मूल मंत्र जोड़े हैं
समझ गए, जुड़ा भक्तामर में है, भक्तामर से नहीं जोड़ा गया है। शांति मंत्र क्या है, शांति धारा क्या है? जगत शांति के द्वारा की भावना से किए गए मंत्रोच्चार पूर्वक होने वाले अभिषेक का नाम शांति धारा है। तो शांति के अनेक मंत्र है। उन मंत्रों में ये जो 48 रिद्धि के मंत्र है, जिन्हें गणधर वलय के मंत्र कहते हैं, उनका अचिंत्य प्रभाव होता है। इसलिए उन मंत्रों के साथ शांति धारा कराई जाती है। फिर जो आप लोग शांति विधान करते हैं उसमें अष्ट महाप्रातिहार्य के साथ जो पिंडाक्षर है उनसे युक्त मंत्र, उनका उसमें समावेश किया गया। तो जितनी भी आज की शांति धाराएं बहुत प्राचीन नहीं है, सब में अलग अलग प्रयोग किया गया। ये भी हमारे मंत्र सारे प्राचीन हैं, इनका प्रभाव है और लोगों को इसको सीखना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। ओ हाँ, करना चाहिए जरूर। हाँ, जल्दी से। उपस्थित हो सुभाषी लोहाड़े, सुमित शाह लोहाड़े तैयार रहेंगे हैदराबाद से ही। हो गए, वही तो है। नमस्ते विनोद जी आशा जी कासरीवाल हैदराबाद से तैयार रहेंगे। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि हम संसार में रहते हैं, कभी किसी से बैर होता है, कभी किसी से मन मुटाव होता है, तो अपन 6 महीने के बाद बैर की गांठ हो जाती है बोलते हैं। पर अगर हम क्षमा मांग ले और सामने वाला क्षमा ना करे या बातचीत ना करे तो अपने कर्म बनते हैं क्या? देखिए, बातचीत नहीं करने का मतलब बैर नहीं है, मन में द्वेष पालने का मतलब बैर है। तो हम अपने मन में द्वेष न पालने दें बस। पर हम क्षमा मांग लेते तो कोई दोष नहीं। आइए श्रीमान विनोद कुमार जी आशा जी कासरीवाल, अलंकार नमिता तन्मय अनायरा जी कासरीवाल परिवार हैदराबाद से चष्टिगुणातन तैयार रहेंगे। श्रीमान रमेश जी काला, श्रीमती गुमारा जी काला हैदराबाद से ही। मैं विनोद कुमार कासलीवाल हैदराबाद से गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि दान की राशि जो हमें देनी होती है उसको हम क्या प्रायोरिटी में दी जाए? हमें लोकल जो धार्मिक क्षेत्र हैं या मंदिर वगैरह है या गुरुकुल है या अन्य मानव सेवा के कार्य होते हैं वहाँ प्रायोरिटी में दिया जाए, या अन्य क्षेत्रों में हमको ये दान राशि देनी चाहिए? इसकी प्रमुखताएं क्या है? देखिए, सबसे पहली प्रमुखता तो है कि हमें दान देना चाहिए। अब दान कहाँ देना चाहिए? जहाँ उपयोगिता समझ में आ जाए वहाँ देना चाहिए। अगर हम ये सोच ले कि हम लोकल में ही देंगे तो बाहर नहीं देंगे, ऐसा सब सोच ले तो तीर्थ क्षेत्रों में तो कोई लोकल नहीं रहता, वहाँ कौन दान देगा? फिर हमें ये देखना चाहिए कि जहाँ हम दान दे रहे हैं इससे धर्म प्रभावना का संबंध क्या है। जहाँ आवश्यकता है, जहाँ बृहत स्तर पर धर्म प्रभावना की संभावना है, वहाँ हमें प्रमुखता से दान देना चाहिए। आइए श्रीमान रमेश जी काला, श्रीमती गुमारा जी काला। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, बार नमोस्तु। मेरा चांस नहीं था गुरुवर, फिर भी मैंने चांस लिया है। आपका आशीर्वाद है गुरुवर। मैं एक व्यवहारिक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम जब पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, लेकिन कई लोग हमारे बहुत नज़दीक आ जाते हैं, कई लोगों से हमारी इतनी दोस्ती नहीं होती है। लेकिन जब जो लोग नज़दीक आ जाते हैं उनसे हम अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, दुख सुख सब शेयर करते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है अपने ही आसपास के लोग आपकी उन्नति से, आपकी प्रगति से उतने खुश नहीं होते हैं, वो इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं आपको। तो मन में ऐसा भाव आता है कि सच में वो हमारे ही दोस्त हैं या हमारे ही जान पहचान वाले हैं, या कर्म बंध की वजह से हम उनसे आज मिले हैं और उसी वजह से हम आज उनके साथ हैं। देखिए, संसार है ना, संसार को चलाना है। संसार कब चलेगा? जब चलाने के निमित्त मिलेंगे। और निमित्त क्या है? राग द्वेष है। तो राग द्वेष कहाँ से होगा? जब अपने ही के बीच होगा। जिनके बीच हम रहते हैं वे सब बीतरागी हो जाएं तो संसार कैसे बढ़ेगा? तो संसार बढ़ाने के निमित्त बनकर ये सब आते हैं, पर ज्ञानी इन्हें कर्म काटने का निमित्त बना लेता है। अगर हम उसमें क्षमता बन जाए, रखें, हम अपने आप को तटस्थ बना लें, हम उनसे अप्रभावित रहें, अपने अंदर सकारात्मकता रखें, तो हम उसे भी कर्म काटने का निमित्त बना सकते हैं। ओम। आइए श्रीमान रमेश जी, श्रीमती गुरुमाला जी काला हैदराबाद से ही तैयार रहें। डॉक्टर सविता जैन अपने भाई प्रदीप जी नाहर के साथ भोपाल से और भिलाई से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, शुरुआत हुई थी संस्कारों के सवालों से ही,
तो मैं वहीं पे लेके चलती हूँ कि संस्कार हम बच्चों में एक से देते हैं, परिवार में सब बच्चों को एक से संस्कार देने के बावजूद भी वो अलग अलग कैसे हो जाते हैं। जैसे रावण और विभीषण एक ही घर के थे, कौरव पांडव उनके गुरु द्रोणाचार्य थे, लेकिन फिर भी उनके संस्कारों में इतनी विभिन्नता क्यों आई? क्या पूर्व जन्म के कर्मों के कारण या और कोई कारण? तो संस्कार की परिभाषा क्या है? देखिए, आपको अगर खेती का कोई अनुभव होगा, शायद नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। जो लोग खेती करते हैं, एक ही बीज से पौधा तैयार होता है और उस पौधे में अनुभव तो होगा कुछ नहीं, तो चना के तो आप फलियां लेते ही हैं, अनेक फली निकलती है, दाने होते हैं, बीज होते हैं, पर कोई कोई दाना तो बहुत पुष्ट होता है और कोई कोई दाना एकदम पुचका होता है, एकदम पतला होता है, छीन होता है। उसी मिट्टी में, उसी पेड़ से, उसी खाद पानी से उगा हुआ वो बीज छीन क्यों हो गया? एक सवाल है। उसी मिट्टी में, उसी बीज से, उसी खाद पानी में उगा हुआ वो बीज छीन हो गया, क्यों? इसमें दो कारण। निमित्त पहला, कोई बीज अगर दब जाए तो पुचक जाता है, कभी कभी बारिश के कारण कोई डंठल नीचे आ जाए, उसे पर्याप्त रस नहीं मिलता तो पुचक जाता है, या ऐसे कोई और कारण आ जाते हैं। तो एक से संस्कार देने के बाद भी यदि किसी को विपरीत संगति मिलकर निमित्त मिल जाता है तो उसका जीवन बिगड़ जाता है। तो संस्कार के साथ हमें संगति का भी ख्याल रखना चाहिए। उपस्थित हूँ डॉक्टर सविता जी भोपाल से, अपने भाई प्रदीप जी नाहर भिलाई से, इनके साथ इनका ये अपना प्रश्न प्रस्तुत करें, उसके पूर्व उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान श्रीमती लता जी गंगवाल, मंत्री गुणायतन, शिक्षा से आए। तालियां आपकी लगातार बजते हैं। ट्रस्टी हैं, गुणायतनी गौरव हैं, इन गौरव पुत्रों का हमें सम्मान निरंतर करते रहना चाहिए। और प्रश्न करें श्रीमान प्रदीप जी नाहर, तैयार रहेंगे? सविता जी। हाँ। श्रीमद कृष्णाबाई जी धर्मपति, स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, उषा दीदी, विनोद कुमार जी, दिनेश कुमार जी, संध्या जी, निष्कर्ष जैन, ताजपुर वाले सागर परिवार उपस्थित हो। शिक्षा से मंच के पास हट जाए। ताजपुर परिवार। हाँ, सागर सवाल कीजिए। मुनिश्री के चरणों में शत नमन। मैं प्रदीप नाहर पनाह, प्रशासनिक प्रकोष्ठ प्रभारी, जैन मिलन भिलाई, भाई डॉक्टर सविता जैन भोपाल। एक गूढ़ प्रश्न मेरे मन में काफी समय से है। धार्मिक अनुष्ठान में बोली के माध्यम से रकम की व्यवस्था अक्सर की जाती है। बोली की जगह सर्वहारा वर्ग की सहभागिता के लिए यदि लॉटरी कूपन के माध्यम से हर वर्ग का सहयोग कम से कम निर्धारित राशि पर लिया जावे तो इस विकल्प को किस प्रकार से व्यवहारिक रूप में लाया जा सकता है, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर को मानसिक आघात से भी बचाया जा सके। देखिए, आपने जो सवाल किया, इस आशय का सवाल कल भी आया था, आपने उसे थोड़ी सी दिशा दूसरी दी। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, आयोजन है, वो व्यय साध्य होते हैं, उसमें पैसे लगते, खर्चे लगते। अब आयोजकों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये खर्चे निकालेंगे कैसे। खर्चे जो उसमें भागीदारी रख रहे हैं उन्हीं से निकलेगा। उसमें भी सब तो देते नहीं। आप देखिए, कहीं पंचकल्याणक होता है तो कई लोग ऐसे होंगे कि 1100 रुपया देने में भी सकुचाते हैं और लाखों रुपया खर्च होता है। आप गांव में चंदा करने का अगर अनुभव किए होंगे तो ऐसा होगा। एक जगह पंचकल्याणक था, एक भाई ने मात्र 11 रुपये दिए, वो दे सकता था 11 लाख, पर दिया 11 रुपये। तो 11 लाख देने में समर्थ आदमी 11 रुपया दिया था। होते सबके अपने अपने विचारधारा, किसी को बाध्य तो नहीं कर सकते। तो आयोजकों के सामने एक बड़ी समस्या है, खर्च कैसे निकालें। तो खर्च निकालने के लिए एक माध्यम है, जो खास खास पात्र होते हैं उनके निमित्त हो जाए। अब खास पात्रों को आपने लॉटरी सिस्टम से, अन्य किसी सिस्टम से निकाल दिया तो अब कई बार अपेक्षित राशि आने में कठिनाई होती।
इसका एक दूसरा रूप ये बनाया जा सकता है कि आयोजकगण पहले निर्धारित कर ले कितना खर्च आना है, उसको कैलकुलेट करके बांट दें और आज से सुनिश्चित करके लोगों को दे दें। एक व्यवस्था बन सकती है। जहां तक वो लोग जो इसमें भागीदार होने से वंचित हो जाते हैं, उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं, उन्हें और ज्यादा हर्षित होना चाहिए और दूसरे लोगों की अनुमोदना करनी चाहिए कि ये आज आगे बढ़े हैं तो हमें इसमें भाग लेने का अवसर मिल रहा है। कुछ ही लोगों के लिए बोलियां लगती है, बाकी के लिए तो नहीं लगती। तो हम आगे आकर के ही पूजा करें तो हम लाभ मिलेगा ऐसा तो नहीं है, हम पीछे रह करके भी कर सकते हैं। और आज अगर किसी ने कोई दान दिया है, त्याग किया है, तो हमें उसका अनुमोदन करना चाहिए, आलोचना है। पिछले 20 वर्षों के अथक प्रयास के बाद भिलाई नगर सेक्टर 6 में 10 वर्ष ये व्यवस्था चल रही है कि जो पर्यूषण पर पे खर्च होता था वो खर्च बोली के माध्यम से कम आता था और लॉटरी के कूपन के माध्यम से आज अधिक आ रहा है। आप ये बोल रहे हैं, हमने तो कई बड़े बड़े पंचकल्याणक बिना बोलियों के कर दिए और हमारे सारे आयोजन बिना बोलियों के होते हैं। आपको पता है हमारे चातुर्मास कलश की कभी स्थापना में बोली देखी? इतना बड़ा विधान हुआ, आपने कोई बोली देखी क्या? होता है, लेकिन जहां जैसी व्यवस्था बन जाए वैसा करना चाहिए। आयोजकों को जो सुविधा मिले उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। ब्रह्मचारी उषा दीदी, विनोद जी, दिनेश जी, श्रीमती संध्या जी, निकष जी, ताजपुर वाले परिवार से उपस्थित हों सविता जी और तैयार है। मैं डॉक्टर साहब की तरफ से प्रश्न करना चाह रही हूँ। नमस्ते महाराज। मैं डॉक्टर अशोक जैन, मेरे श्रीमान जी की तरफ से प्रश्न है। हाँ बोलिए। कि 9 पदार्थ, 7 तत्व और 6 द्रव्य सभी में जीव हैं, तो उसकी व्याख्या कैसे करेंगे? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। जीव तत्व और जीव द्रव्य हम पहले इनको लेते हैं। तत्व और पदार्थ में तो कोई अंतर नहीं है, पुण्य पाप जोड़ने से बढ़ जाता है। इसके पीछे एक बड़ा अंतर है। द्रव्य जब हम कहते हैं तो द्रव्य तो अनंत है, जितने जीव हैं सब अलग अलग है, हर द्रव्य अलग अलग है। लेकिन जब हम तत्व की बात करते हैं तो जीवत्व तो सामने आता है। जीव अनंत है, जीवत्व। स्वर्ण अनेक है, स्वर्णत्व। मनुष्य अनेक है, मनुष्यत्व। अग्नि अनेक है, अग्नित्व। तो तत्व उसका सार है। हम जीव का श्रद्धान करें, किस जीव का श्रद्धान करें? हर जीव अलग अलग है, जीव तत्व का श्रद्धान करने पर सबल। ताजपुर वाले परिवार उपस्थित हो जाएं और मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री पांड्या जी को, हैदराबाद से हैं, जिन्होंने 400 श्रावकों को तीर्थनाथ की वंदना कराने के लिए करके अपने जीवन को धन्य किया है, लाए हैं। आए और गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका सम्मान करना चाहेंगे। उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान शैलन जी जैन, मुख्य प्रशासक गुणायतन, शिक्षा से आ जाए। श्रीमान सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, आइए। तब तक ताजपुर वाले परिवार नहीं है, शिक्षा से आइए। और मैं निवेदन कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमान हुकमचंद जी सावला, जो इंदौर से हैं, हमारे बीच में अति सम्माननीय व्यक्तित्व के धनी, इनकी तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और इनसे निवेदन कर रहा हूं कि अपना वक्तव्य, संक्षिप्त वक्तव्य प्रदान करके दिशा निर्देश दें। ठीक, श्रीमान आप बोलिए। महावीर भगवान की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुदेव की। इतनी सी आवाज से जय नहीं हो सकती है। ये जो पुस्तक जिसका विमोचन किया गया है, जैन गौरव, इसके अंदर जैन राजा हैं, जैन रानियां हैं, जैन सेनापति हैं, जैन योद्धा हैं, जैन क्रांतिकारी हैं,
जैन महिला क्रांतिकारी हैं, विज्ञान में जैन, सेना में जैन। ऐसी ये पुस्तक जो लिखी गई है, इसके प्रेरणा केंद्र पूज्य महाराज जी हैं। मेरा जब अजमेर में कार्यक्रम था, महाराज जी अजमेर में विराजमान थे। प्रवचन के बाद मेरा हाथ पकड़ करके मुझे डांटते हुए कहा पुस्तक लिखो। मैंने कहा महाराज जी सामग्री इकट्ठी करना पड़ेगी। बोले करो, क्या समस्या है? सब समस्या का हल महाराज जी की कृपा से ये पुस्तक आप सबको समर्पित करता हूं। कभी आपका बालक आपके पास आकर ये पूछे कि 1857 से 1947 के बीच जो देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चला, उसमें जितने क्रांतिकारियों ने भाग लिया, उनमें से 5 जैन क्रांतिकारी या 5 जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम बता दीजिए। हमारे पास इसका उत्तर क्या है? इसलिए निवेदन करना चाहता हूं बहुत संक्षिप्त में। ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस, इंडिया हाउस लाइब्रेरी कहती है कि 90 वर्षों में भारत के अंदर जिन क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बलिदान किया है, उनकी संख्या 7,32,780 है। जब उसका शोधन किया गया, अगर आपको गौरव लगे तो ताली बजाकर अभिनंदन करना, उसके अंदर से 4,800 जैन पाए गए हैं। इसमें 22 महिलाएं भी हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले में दूध गांव है। दूध गांव में 10,000 जनसंख्या, उसमें 7,000 जैन लोग रहते हैं। वहां से 70 से 80 नौजवान इस समय सेना में, वे सब जैन हैं। 8 से 10 लड़कियां हैं, वो वायुसेना में। उसमें से अमृता कोहले दिगंबर जैन वायुसेना की कैप्टन हैं। इस प्रकार का संयोग आज हमें दिखाई देता है कि हम विज्ञान में, हम सेना में, हम क्रांति में, हम योद्धा के रूप में हम सब दिखाई देते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या जैन दर्शन ये जातिवाचक है कि गुणवाचक है? जोर से बोलो। गुणवाचक है, अर्थात जातिवाचक तो नहीं है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भगवान चोईस तीर्थंकर ये क्षत्रिय थे कि वैश्य थे? तो हम बनिए कब बन गए? वो हमारे आराध्य हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, वे क्षत्रिय हैं, हम उनके वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। हम बनिया कब बन गए? बनिया तो एक कर्म है। हम सब वीरों के संतान हैं, हम क्षत्रियों के संतान हैं। इस तेजस्विता को धारण करना चाहिए। आज चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वह जैनियों को गुलाब जामुन समझते हैं। सबसे अधिक इनकम टैक्स देने वाला समाज, सबसे अधिक दान देने वाला समाज, सबसे अधिक प्रकल्प चलाने वाला समाज, सबसे अधिक गौशाला चलाने वाला समाज, उनको जब भाषण होते हैं इन राजनेताओं, तो वो कहते हैं ये बनिए चोर हैं, और हम स्वाभिमानहीन होकर वहां से उठकर चले आते हैं। जिस दिन जैन समाज खड़ा होकर प्रत्युत्तर देगा, उस दिन से विजय का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। मेरी इतनी ही प्रार्थना है। सबको जय जिनेंद्र। अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत बढ़िया, आपने जज्बा भर दिया। कल हम पुनः सुनेंगे सावला जी को, कल सावला जी रुकेंगे, हम सुनेंगे। और पांड्या जी हैदराबाद से पांड्या जी उपस्थित हो। एक मिनट मैं बोलना चाहूंगा। अभी हुकुमचंद जी को आप सब सुन रहे थे, अभी तो इनका गला भी गर्म नहीं हुआ होगा। सावला जी इधर आ जाओ। ये बड़े प्रखर वक्ता और हमारे समाज के बड़े सशक्त सिपाही हैं। ये हमारे समाज के गौरव है। पिछले अनेक वर्षों से हम लोगों से जुड़े हुए, और आज इनकी ये जो कृति है जैन गौरव, मैं कहूँगा हर व्यक्ति के पास पहुँचनी चाहिए। ये यहाँ तो शायद उपलब्ध नहीं होगी। क्यों, यहाँ स्टॉल पे उपलब्ध है? हाँ, यहाँ कितनी है? 100-125 है। यहाँ से आप ले जाए। लेकिन मैं कहूँगा पंचबाल यति मंदिर इंदौर, जहाँ से संस्कार सागर छपता है,
आपको यूट्यूब में इसका पूरा डिटेल होगा, ऑनलाइन होगा। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, इसकी प्रतियां मंगाएं, एक नहीं एक एक व्यक्ति 10-10 प्रतियां मंगाए और लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि बहुत अच्छा, ये संस्कार सागर में इधर से दिखा रहा था और ये जैन गौरव है, इसकी कृतियां लोगों के बीच अधिक से अधिक होनी चाहिए। और आप इसे खुद पढ़ें, केवल किताब मंगाए नहीं, आपको पता चलेगा कि आखिर जैनियों का इतिहास कितना गौरवपूर्ण रहा है। आज विडंबना है कि आज जैन सब प्रकार से सक्षम होने के बाद भी बड़ी दीनहीन अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। ये पुस्तक आपके स्वाभिमान को जगाएगी, आपके गौरव को बढ़ाएगी और आपको कुछ अच्छा करने के लिए उत्प्रेरित करेगी। बहुत बहुत आज हमारे बीच में विद्युत जगत का अनुपम वैशिष्ट प्राप्त श्रीमान शीतल प्रसाद जी, डॉक्टर शीतल प्रसाद जी हमारे बीच में हैं। आए गुरुदेव चरणों के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करके गौआयतन अपने गौरव को संबोधित करेगा। गौआयतन के मुख्य प्रशासक श्रीमान शैलन जी जैन उनका सम्मान करके गौरव को संवर्धित करेंगे। और आपकी तालियां लगातार बजते हैं। ऐसे अनुपम विशिष्टता को प्राप्त प्रचारश्री हैं जिन्होंने बहुत सारे छात्रों को प्रतिष्ठाचार, विधानाचार, विद्वान आदि बना करके जैन जगत का उद्धार किया है। तालियां लगातार बजती हैं आपकी। और डॉक्टर सचिन जी तेंदुखेड़ा हमारे बीच में वो भी उपस्थित हैं, वे भी आए, गुरुदेव चरणों का अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर साहब प्रश्न करेंगे। सचिन जी उपस्थित प्रश्न करने के लिए तेंदुखेड़ा से। पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु करता हुआ, पूज्य मुनिश्री, मेरे सामने बहुत बड़ी एक समस्या रहती है, उस समस्या का निदान करें आप। कि हम विद्यार्थियों को तैयार करते हैं तो प्रौढ़ पांडित्य के विद्यार्थी तैयार करें या आधुनिक ढंग के तैयार करें, क्योंकि ज्योतिषाचार्य, व्याकरणाचार्य, न्यायाचार्य लगभग संपन्न हैं। तो वैसी स्थिति में यदि प्रौढ़ पांडित्य का संरक्षण नहीं करते हैं तो हमारी जो जिनवाणी का संरक्षण है और प्राचीन ग्रंथों का संरक्षण, उनको पढ़ाने का जो संरक्षण है पंक्ति से, वो कैसे होगा? इसलिए हमें मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और ये हमारी संस्कृति के लिए बहुत आवश्यक भी है। प्रौढ़ पांडित्य का या आधुनिकता से युक्त विद्वत्ता का हम किसे महत्व दें? देखिए, आज के समय में जो आधुनिक विद्या है वो लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो गई है, क्योंकि वो अर्थकरी होते जा रही है और लोग जो विद्वान भी बन रहे हैं उसमें अब ज़्यादातर व्याकरणाचार्य भी नहीं बन रहे हैं, ज्योतिषाचार्य और प्रतिष्ठाचार्य ज़्यादा बन रहे हैं। जहाँ मलाई ज़्यादा है उधर लोगों का ध्यान जा रहा है। ठीक है, वो भी हमारी समाज की आवश्यकता, वो होना चाहिए, लेकिन समाज को चाहिए कि हम प्रौढ़ पांडित्य को प्रोत्साहित करें, तभी हमारा धर्म, तभी हमारी संस्कृति, तभी हमारी परंपरा आगे बढ़ेगी। और इस क्षेत्र में जो भी अध्ययनशील लोग हैं, जो मर्मज्ञ बनना चाहते हैं शास्त्रों के, उनको हम प्रोत्साहित करें, उनको हम अपनी तरफ से हर प्रकार का सहयोग दें, उनको महत्व दें, ताकि वो शोध खोज में लग सके। लेकिन मेरा कहना है, आज के समय में बहुत अच्छी सुविधाएं बढ़ गई है, अब पूरा ट्रेडिशन चेंज हो गया है। विद्वान के पास प्रतिभा होती है, विद्वान के पास प्रतिभा होती है, वो प्रतिभा से जुड़ करके काम करे। और मैं तो कहता हूँ प्राचीनता और आधुनिकता दोनों में निपुणता हासिल करे। आज आप देखो, हम लोगों को देखो, हमारे गुरुदेव ने निर्माण किया है कि नहीं किया? इस मॉडल को क्यों नहीं स्वीकार करते? जहाँ प्रौढ़ पांडित्य भी है और आधुनिकता का भी समावेश हो, तब हम अपने तत्व को आगे फैला सकेंगे। और ये हो सकता है बशर्ते लोग उसके लिए उद्यमी बने, पुरुषार्थी बने, शॉर्ट टर्म गेन की तरफ दृष्टि न रखकर श्रम पूर्वक पहले अध्ययन चालू करें। आजकल हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल पड़ा है कि शास्त्री के प्रथम वर्ष में, विशारद के प्रथम वर्ष में प्रवेश करते ही तो आप लोग प्रवचन करने भेज देते उसको। महाराज जी, अब आप अगर शुरू से उसको माइक पकड़ा दोगे तो माइक लाल ही बनेगा, माइका लाल नहीं बन पाएगा। महाराज जी, निर्ग्रंथ दिगंबर पोषक विद्वानों की इतनी आवश्यकता है देश में। मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ।
अब ये एक आवश्यकता है, एक बड़ा काम हो गया कि आज इसका लाभ, और मैं इसके लिए समस्त संस्कृति संस्थान और उसमें भी पंडित जी जैसे को इसका पूरा श्रेय देता हूं कि आज हमारे समाज में पर्यूषण जैसे अवसरों पर विद्वानों का अभाव नहीं खटकता, सब जगह हमारे विद्वान सुलभ होते हैं। लेकिन मेरा कहना अब उसकी पूर्ति हो गई। अब हमें एक तय करना चाहिए कि जब तक उनका अध्ययन काल है, और हर विद्यार्थी को मैं कहता हूं, अपना परिपूर्ण निर्माण करना चाहते हो तो अध्ययन काल तक इन सब से दूर रहो। मैं अपनी बात बताता हूं, 1984 से लेकर 1994 तक मैंने गूढ़ अध्ययन किया। आप सबको पता, मेरे कमरे में कोई 1 मिनट बैठ नहीं सकता था, मैं निहारता नहीं था। और उस समय गुरुदेव ने बोल दिया था कोई पत्र पत्रिका नहीं पढ़ना। मैं अध्ययन से मतलब रखा, आज मेरा निर्माण हुआ। इसलिए हमने आपकी पुस्तक को विश्वविद्यालय में रखा है पढ़ाने को, यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल, आपने जैन तत्व विद्या को अपने विश्वविद्यालय में अध्यापन के लिए रखा है, एक बहुत अच्छी बात है, और इसी तरीके से हम सबको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं कहूँगा जो विद्वान प्रौढ़ विद्वत्ता को धारण करने में योग्य हैं या जिनके पास प्रतिभा है, उनको अपने भीतर एक वैशिष्ट्य प्रकट करना चाहिए। केवल माइक की तरफ दृष्टि न रखे, और समाज को चाहिए जो विद्वान माइक से दूर हैं, हम उनको माइक वालों से ज्यादा सम्मान दें ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। और मैं तो ऐसा करता हूं, मुझे मालूम पड़ता है तो जरूर रखता हूं, और ये परंपरा हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत